तो मोदी सरकार पर आरोप है कि सरकार ने धनी वर्ग के लिए कार्य ज्यादा किया है, वहीं किसानों के लिए कोई विशेष कार्य दिखाई नहीं देता है। तो इस पर आपका क्या मत है? तो आपने जैसे बोला कि लोगों का ये मानना है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती है और अमीरों के लिए उसका मुख्य फोकस है। तो उसके लिए कुछ आंकड़ों तक हमें नजर दौड़ाना बहुत जरूरी है जी। जैसा कि पता है कि पिछले 10 साल के अंदर जो कृषि पर जो बजट एलोकेशन होता था वो 5 गुना तक हो गया है। और जब कृषि पर बजट बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है किसानों के लिए जो बीज से लेकर के सिंचाई हो, खाद हो या बीमा हो, जो भी चीजें हैं किसानों के लिए जो सुविधाएं वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी। तो एक तो मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार बजट है किसानों के लिए वो बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है किसानों के लिए अगर वो नहीं करती तो बजट कम होना चाहिए था जी। और सरकार का ध्यान नहीं है तो जी। अब दूसरा विषय ये आता है कि लोगों जो आपने देखा होगा यूरिया के जो पैकेट्स होते हैं वो अमूमन 50 किलो का 250 रुपए के लगभग आता है, तो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से हुआ जी। लेकिन अगर वास्तव में एक सरकार की जो कॉस्ट अगर आप देखें, एक यूरिया का 1 केजी यूरिया बनाने की जो कॉस्ट देखें तो ये लगभग 70 रुपए पर केजी के हिसाब से होता है। तो आप अनुमान लगाइए कि सरकार 1 किलो के पर आपको लगभग 65 रुपीज सब्सिडी दे रही है। और आप सोचिए लगभग 3000 रुपए से भी प्लस की सब्सिडी है एक यूरिया के पैकेट एक पैकेट पे जी। ये किसानों को जानना बहुत जरूरी है। किसानों को ये बहुत पता होना चाहिए कि ये जो 5 रुपए में उन्हें मिल रहा है वो 5 रुपए में है नहीं एक्चुअल में। इसको बनाने में 70 रुपए का खर्चा है सरकार का मिनिमम। तो एक तो बिंदु ये है। और अगर मैं किसानों की सिंचाई की बात करूं, अगर कहते हैं कि सिंचाई में जो कॉस्ट होती है कि यूनिट का जो बिजली बनता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और अब तो यूपी हो या अन्य स्टेट्स हो, लगभग 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही है। एब्सोल्युटली। तो ये तो अपने आप में ही एक बड़ा बर्डन है सरकार के ऊपर कि बिजली की जो कॉस्ट है जो कई रुपए में होती है और वो फ्री कर दी गई। काफी लाभ है इससे। और तुमने एक चीज और देखी होगी सरकार की बहुत खूबसूरत चीज ये भी है कि पहले जो यूरिया वगैरह जो होता था वो दूध में मिलावट का बड़ा प्रोसेस रहता था। बिल्कुल। जो दूधिया वगैरह जो लोग होते थे वो मिलावट करते थे तो उससे हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे। इस सरकार ने क्या किया है? ऐसा कुछ किया है अपनी नजर में? तो इस सरकार ने क्या किया, यूरिया को नीम कोटेड बना दिया कि नीम की उस पर पॉलिश की जाएगी जी। अब उससे 2 लाभ हुए। एक तो क्या हुआ कि उसकी जो मिलावट थी इससे स्वास्थ्य की समस्या आ रही थी, दूध में मिलाएंगे फट जाएगा दूध, तो वो जो है फटने वाला प्रोसेस अलग है लेकिन उस मिलावट से स्वास्थ्य पे जो प्रॉब्लम आ रही थी तो वो कम हो गई। अच्छा। और दूसरा लाभ ये हुआ कि जो नीम वाला जो यूरिया होता है उसके घुलने की जो रेट होता है, दर होती है, वो धीरे होती है। अगर ऐसे यूरिया डाला, जो नॉर्मल यूरिया है वो तुरंत घुल जाएगा पानी में, तो वो जल्दी से अपनी सारी एनर्जी डंप कर देगा वहीं। तो क्या होगा, यूरिया का जो असर है वो कम समय रहेगा। लेकिन जब कोई चीज धीरे धीरे घुलेगी तो कई दिन तक उसका असर रहेगा। तो जो वेस्टेज होती थी यूरिया की पहले वो कम हो गई, क्योंकि जो यूरिया 10 दिन तक पोषण दे सकता है वो नहीं दे रहा था। तो एक ये चीज भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छी है। अच्छा,